साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साध संगत जी, सूरज ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार एक पेट्रोल पंप पर रोकी, एक बुजुर्ग भागकर सूरज की गाड़ी के करीब आया और कहने लगा, बेटा क्या मैं तुम्हारी गाड़ी साफ कर दूं? सूरज ने इनकार में सर हिला दिया और उस बुजुर्ग से कहा, मैं अभी थोड़ी जल्दी में हूँ। ये कहते हुए सूरज ने उस बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग सूरज से विनती करने लगा, कहने लगा, बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, थोड़ा ठहर जाओ। मैंने आज सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, मुझे केवल 10-20 रुपए दे देना। उस बुजुर्ग की हालत देखकर सूरज को उस बुजुर्ग पर दया आ गई। कहने लगा, मैं आपको रुपए दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। ये कहते हुए सूरज ने अपनी जेब से बटुआ निकाला, लेकिन बुजुर्ग ने ये कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया कि बेटा मैं भीख नहीं ले सकता। सूरज ने कहा, ये भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप मेरे पिता समान हैं, लेकिन आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसीलिए मैं आपको ये कुछ रुपए देना चाहता था। तभी उस बुजुर्ग ने सूरज से कहा, नहीं बेटा आप जाइए, मैं इंतज़ार करूँगा। आप नहीं तो कोई और सही, किसी न किसी को तो मेरी मेहनत की ज़रूरत होगी। ये कहते हुए वो बुजुर्ग वापस मुड़ गया। अब उस बुजुर्ग का आत्म सम्मान और स्वाभिमान देखकर सूरज बहुत हैरान हुआ। वो बुजुर्ग इंसान सूरज को कोई आम इंसान नहीं लगा, इसीलिए सूरज अपनी कार छोड़कर उस बुजुर्ग के पीछे आया और कहने लगा, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? उस बुजुर्ग ने कहा, बोलो बेटा। तब सूरज ने उस बुजुर्ग से पूछा, आप कहाँ रहते हैं? उस बुजुर्ग ने कहा, यहीं पर। सूरज ने कहा, यहाँ कहाँ? तब उस बुजुर्ग ने कहा, यह पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। तब सूरज ने उनसे पूछा, आपका कोई घर तो होगा ना? उस बुजुर्ग ने कहा, घर था लेकिन अब नहीं रहा। सूरज ने बुजुर्ग से कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उस बुजुर्ग ने कहा, बच्चों को पढ़ाने और लायक बनाने के चक्कर में मैंने अपना घर बेच दिया और मैं किराए के मकान में रहने लगा था। तब सूरज ने बुजुर्ग से पूछा, अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? उस बुजुर्ग ने कहा, एक विदेश में है और दूसरा यहाँ इसी शहर में है। तभी सूरज ने उस बुजुर्ग से कहा, आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? उस बुजुर्ग ने सूरज से कहा, बेटा उनके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह नहीं। तब सूरज ने कहा, क्यों, आप मुझे बताइए। तब उस बुजुर्ग ने कहा, बेटा मेरा एक लड़का तो इंजीनियर है और दूसरा बेटा डॉक्टर है। तब सूरज ने कहा, मुझे लगता है उन दोनों की कमाई तो अच्छी खासी होगी। बुजुर्ग ने कहा, हाँ बेटा, मेरा एक बेटा इसी शहर में डॉक्टर है, 60,000 रुपये किराया देकर एक बंगले में रहता है, 20-25 लाख की गाड़ी चलाता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। ये कहते कहते उस बुजुर्ग की आंखों में आंसू आ गए। सूरज ने कहा, आप अपने बच्चों पर आपको गुजारा भत्ता देने के लिए कोर्ट में मुकदमा क्यों नहीं दायर करते? आखिर आपने अपना सब कुछ देकर उन्हें कमाने लायक बनाया है। सूरज ने उस बुजुर्ग को सलाह दी और सूरज की बात सुनकर वो बुजुर्ग मुस्कुराया, कहने लगा, बेटा मैंने अपने बच्चों की परवरिश पर जो कुछ भी खर्च किया वो सब कुछ मैंने अपनी मर्जी से किया था। अगर मैं वो सब कुछ उन पर मुकदमा करके मांग भी लूँ तो उन सब चीज़ों का अब मैं क्या करूँगा? सूरज ने कहा, फिर भी आपको उनसे कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए। बुजुर्ग ने कहा, बेटा 2 रोटी तो मैं अपनी मेहनत से आज भी कमा लेता हूँ। रही मुकदमा दायर करने की बात, तो अदालत में मुकदमा दायर करके बच्चों के प्रति स्नेह और माता पिता के प्रति सम्मान नहीं मांगा जा सकता। इस बात का अंदाज़ा मुझे भी है। उस बुजुर्ग की बात सुनकर सूरज नतमस्तक हो गया। अब तो सूरज से कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी सूरज ने अपनी बात को
दूसरी ओर मोड़ दिया। कहने लगा, अब मैं इतनी देर ठहर ही गया हूँ तो आप मेरी गाड़ी पर जमी हुई धूल साफ कर दीजिए। वो बुजुर्ग अपने हाथ में थामे हुए कपड़े से झटपट सूरज की कार पर जमी हुई धूल को साफ करने लगा। लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी पर जमी हुई धूल को साफ करने में असमर्थ सूरज मन ही मन सोच रहा था कि एक अकेला गरीब पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते। इसी उधेड़-बुन में खड़े सूरज ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा। कहने लगा, मेरे पास गाड़ियों का एक शोरूम है, अगर आप चाहें तो वहाँ गाड़ियों की देखभाल का काम कर सकते हैं। सूरज की बात सुनकर वो बुजुर्ग खुश हो गया, मुस्कुराया और कहने लगा, बेटा आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की कोई ज़रूरत नहीं। सूरज ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उन्हें आश्वस्त किया कि नहीं, वहाँ पर भी आपको आपकी मेहनत के बदले ही रुपए मिलेंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर गजब का स्वाभिमान था। साथ संगत जी, आज की पीढ़ी भौतिकता की चकाचौंध में अपने दायित्वों का पालन नहीं कर रही है। क्या उस बुजुर्ग ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर उनकी खुशहाल जिंदगी के लिए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके क्या गलत किया? ये आज के माहौल में बच्चों के लिए विचारणीय है। शायद बुजुर्ग ने अपने बेटे को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार देने में ध्यान नहीं लगाया। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाते हुए उन्हें अच्छे संस्कार भी ज़रूर देने चाहिए। और अच्छे संस्कार न केवल अपने बेटे को दें, बल्कि वो अच्छे संस्कार अपनी बेटी को भी सिखाएं, ताकि आपकी बेटी की वजह से किसी दूसरे के घर में ऐसी स्थिति ना पैदा हो। आप सभी को आज की ये साखी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।